आइए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लास 10 आरडी शर्मा 11 और 12th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन खत्म। इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, है ना, एमसीक्यू बेस्ड। अब इसके बाद केस बेस्ड स्टडी चालू हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस वाई, के एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2 एंड 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या इक्वेशन गिवन है, के एक्स वाई को इधर ला के लिखेंगे माइनस वाई, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है वो है 6x, 2y को इधर लाएंगे तो माइनस का 2y और 3 को इधर इस साइड लाएंगे तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या हो जाएगा, k अपॉन 6 इज इक्वल टू यहां से -1 अपॉन -2 इज इक्वल टू यहां से -2 अपॉन -3। क्लियर, ठीक है। अब जिसमें k आ रहा है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इंटू के 2k इज इक्वल टू 6 1 जा 6। तो यहां से हो जाएगा k इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 3 टाइम्स। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब a इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना। यहां पर ए अभी ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद क्या आ जाएगा, एक बार हम ये वाला रिलेशन लिया और एक मिनट, अभी यहां पर एक सॉल्यूशन से हमारे पास ये ऑप्शन आया कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बट दूसरा सॉल्यूशन जब हम देखेंगे यहां से तो क्या कि एक बार हमने k इज इक्वल टू -1 अपॉन -2 लिया, एक बार ये भी तो ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, k अपॉन 6 इज इक्वल टू -2 अपॉन -3, जी कैंसिल हो जाएगा। तो 3k इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ठीक है। 3 4 जा 12, 2 अपॉन 3, सॉरी 2 अपॉन 3 k अपॉन 6, ठीक है। तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बट 3 एंड 4 नॉट इक्वल, तो यहां k की वैल्यू बराबर नहीं है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। k की वैल्यू यहां अलग अलग आ रही, एक बार k इज इक्वल टू 3 और एक बार k इज इक्वल टू 4, तो डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ lines are non-intersecting, which of the following statement is true? नॉन इंटरसेक्टिंग होगी तो ऑब्वियसली पैरेलल होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग होगी तो ऑब्वियसली पैरेलल होगी। इंटरसेक्टिंग होगी तो या तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी या तो ओवरलैप होगी। क्लियर है, या तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी या तो क्या होगी, ओवरलैप होगी, ठीक है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग में पैरेलल ही हो सकती है। और पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन बी है ना, कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो b इज द करेक्ट ऑप्शन, b इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, क्योंकि नॉन इंटरसेक्टिंग होगी तो पैरेलल ही होगी। तो ये थे अकॉर्डिंग टू द आर डी शर्मा ऑल पॉसिबल आए हुए एमसीक्यूज एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद केस बेस्ड स्टडी आएगी आर डी शर्मा से ही रिलेटेड, जिसमें बेसिक, स्टैंडर्ड और एमपी बोर्ड वालों के लिए भी ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ डील करना ना केवल आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद करेगा, बल्कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपके उसमें भी मदद करेगा। थैंक यू।